कुछ, तो क्या उसको बेवकूफ बोलते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि जब वो साइक्लोन आता है और ओडिशा कोस्ट पे आए, यहाँ जब 1998-99 में 10,000 लोग मर जाते थे, पर अब प्रिडिक्शन एबिलिटी मच बेटर हो गई है 2020, 21, 22, 23 में, तो अब 50-60 लोगों में ही मतलब नुकसान में आप निकल जाते हैं, जहां 100 गुना ज्यादा नुकसान होता था। तो डज दैट प्रिडिक्शन ऑफ मेटेरोलॉजी वर्क्स ऑल द टाइम फॉर एवरीबडी? नो, इट डजंट वर्क। समटाइम्स बारिश बोली नहीं हुई, समटाइम्स हुई, पर इट वर्क्स फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ लाइव्स आर सेव्ड। तो उसको आके एकदम बोल दो कि ये सब बकवास है। अब वो पर्सनल करके ऐसे बोलते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर्स को पता है तो तुम क्यों पैसे के पीछे कर रहे हो, तुम्हारा क्यों इतना स्टॉक मार्केट में अमीर बन जाओ, ये बन जाओ, तुम्हारे साथ तो कुछ खराब होना ही नहीं चाहिए ये। अरे भैया, एस्ट्रोलॉजी खराब होने से बचाने के लिए नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या लॉयर के घर में कोई अरेस्ट नहीं हो सकता? क्या पुलिस वाले के घर में कोई उसके साथ गलत नहीं कर सकता कोई गुंडा? क्या डॉक्टर के घर में कोई बीमार नहीं हो सकता? क्या किसी बहुत रिनाउंड टीचर प्रोफेसर का बच्चा फेल नहीं हो सकता? हो सकता है ना, ये सब चीजें हो सकती हैं ना। क्या बहुत ही संस्कारी घर में जहां कभी कुछ गड़बड़ नहीं करी किसी ने, वहां अचानक से कोई बच्चा वेवर्ड होकर कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो जब वो सब चीजें कर सकते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के घर में भी गड़बड़ होंगी, वो भी इंसान है, उसके भी होते हैं। नहीं तू अपनी क्यों नहीं रोक लेता, तू दूसरों की क्लेम करता है? हाँ, वो गलत है, दूसरों का क्लेम करना गलत है। एस्ट्रोलॉजी इज मेंट फॉर इंटेलिजेंट पीपल, इट इज मेंट फॉर डूअर्स। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता कि कर्म मत करो, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता कि बस मैंने कोई भी मैं बता रहा हूं, पोंगा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं करता, पर उनकी तुम क्लिप्स लेके इस तरह दिखा दोगे तो पूरा वो सिस्टम ही खत्म होगा। देयर इज अ फ्री विल, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, देयर इज, जो आपका चार्ट है। अगला मैं पॉइंट लेके जाऊंगा, आपका जो मिस्टेक है, रॉन्ग हॉरोस्कोप नॉलेज जो उन्होंने बताया, और उनके एग्जांपल्स के बताऊंगा। उन्होंने वेस्टर्न एग्जांपल्स बताए, ध्रुव जी ने अपने वीडियो में, कि वेस्टर्न एग्जांपल में एक लेडी थी, वो ऐसे कर देती थी, और उसने आर्टिकल लिखा कि ये तो मैं तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर थी, मैं तो किसी को कुछ भी सुना देती थी, और ये तो भैया उसके करने से सारे गलत हो गए क्या? उसके करने से सारे गलत हो गए? आप जो एग्जाम्पल ले रहे हो होरोस्कोप के, मैं एग्जाम्पल्स बताता हूं, आपको ये नहीं पता सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, और लगन क्या है। आप किसी अगर आपकी टीम किसी एस्ट्रोलॉजर से 15 मिनट बात कर लेती तो शायद एक और बेटर वीडियो आता, एक बहुत बैलेंस वीडियो आता। इट इज़ वेरी इजी कि जो वॉट एवर इंडिया ने जो बनाया है, संजोया है, उसको आके रबिश करना बहुत इजी है, बहुत लोगों को सूट करता है वो चीज़, और हमारे ही जो लोग हैं बहुत इजीली सक इन कर जाते हैं। बिकॉज मैं बार बार बोलता हूँ, समझाना मुश्किल है, बहकाना बहलाना आसान है। वीडियो अभी आधा ही हुआ है, अभी बहुत शो स्टॉपर और मज़ेदार और मस्त चीज़ें आनी बची हैं। आप कृपया करके पूरा देख लेना, जिसकी पेशेंस कम है तो भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन प्लीज़ देख लेना और लोगों को समझा देना, और नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। वो बोलते हैं कि 2 दिन के सेपरेशन में ऐसे हॉरोस्कोप हो गया तो सन साइन ये। अरे भैया, 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, लगन के ऊपर प्रेडिक्शन है सारी वैदिक ज्योतिष की। आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जहाँ से आपने बाहर बैठ के ज्ञान लिया हुआ है ना, बाहर बैठे हो, तो वहाँ से वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 5% भी नहीं है जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका। उसके बेसिस पे आप वीडियो बनाओगे तो फिर वो ऐसा ही वीडियो बनेगा। 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, 2 घंटे में। फिर बोलते नहीं स्टार इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है, ये ऐसे कैसे इफेक्ट करते हैं, उसने बोला है, नोबेल प्राइज वाले ने बोल दिया, इसने बोल दिया। साइंटिफिक 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 साइंस की सुन लो। साइंटिस्ट, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं, मैंने भी साइंस में पढ़ाई करी हुई है। साइंस की सबसे बड़ी चीज होती है ओपन टू न्यू थिंग्स। जो असली साइंटिस्ट है वो कहता है मैं अपने 50 साल का जो अध्ययन है उसको जीरो करने को तैयार हूं अगर मेरे को नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। साइंस इज ऑलवेज ओपन। ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जहां यहां मैं एक्यूज करूंगा बिकॉज वीडियो के हिसाब से सूडो इंटेलेक्चुअल पना निकल कर आया है, जो सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, एक्चुअल इंटेलेक्चुअल नहीं है, दे आर द वंस हु सेज कि ये सब बकवास है। भाई मैं एक प्यार से विनम्रता से चीज करना बोलना चाहता हूं सबको, और आप भी ये चीज लाइफ में अपने अप्लाई करना। हर जो चीज समझ में ना आए जरूरी नहीं है कि वो गलत है। दोबारा बोलो मेरे पीछे, हर जीवन में हर जो चीज समझ में ना आए जरूरी नहीं है कि वो गलत है। E=mc² तो आइंस्टाइन ने अभी बताया था, उससे पहले बहुत पहले हमारे यहां बता चुके थे नाश नहीं हो सकता, वो एनर्जी की ही बात हो रही थी। उसको नाम अलग बताए और समझाए जाते हैं। मॉडर्न डे साइंस क्या करती है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सम कर करके हमने उनके नाम अलग कर रखे हैं।
लोग कहते हैं हम मार्स पे चले गए, तुम प्लैनेट्स का बोलते हो, प्लैनेट्स का फिर, अरे वो मैं बताऊंगा, स्टोरीज होती हैं सिखाने के लिए। उस टाइम में लोगों को उस तरह का था, तो उस तरह से स्टोरियों के माध्यम से ही सिखाया गया इंडिया में ज्ञान, उस चीज़ पे भी मैं आऊँगा। उसको एक सेकंड में आप अपना नकार दो, ऐसे कर दिया वैसे, इट्स ए सिंपलिस्टिक व्यू ना, इट्स ए वेरी सिंपलिस्टिक स्कूल डिबेट व्यू। यस, इट इज़ अ फैशन विदाउट नोइंग, बिकॉज जब आपकी लाइफ क्या होता है, जब आप यंगस्टर होते हो ना, तो आपको इस तरह की चीज़ें बताना सूटेबल रहता है। पर जब लाइफ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आप लाइफ को और देखते हो, समझते हो, तब आपको, क्योंकि मुझे इसमें दर्द क्यों हो रहा है, मुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली सच बताऊं, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर द कॉमनर, वैसे भी बनी नहीं है। क्योंकि वो बताया समझाया गया, तभी एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई ढंग के एस्ट्रोलॉजर्स सिखाते हैं जाते हैं, वो कहते हैं भाई तुम दुनिया को मत बोलो, ये जिसको समझना है, जो बिलीवर है, जो आएगा, जो समझेगा, ये उसके लिए है। अगर ये सबके लिए हो जाए, सबको ही इक्वल ज्ञान आ जाए, तो एडवांटेज कुछ नहीं है ना किसी का। यू हैव टू बी ए सीकर इवन इफ यू आर ए साइंटिस्ट। और एस्ट्रोलॉजर जैसे हैं, एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बोलता मुझे सब पता है, मैं सब प्रिडिक्शन करता हूँ, मैं एंड ऑल बी ऑल हूँ, ठीक है, वो भी सीकर है। वो अपनी एनर्जीज को समझ रहा है, देख रहा है, एक पैटर्न्स देख रहा है, कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, जैसे कि एक साइंटिस्ट है। और आपने जब पहले रथरफोर्ड प्रिंसिपल पढ़ा केमिस्ट्री में, वो इस तरह का कुछ था ना, वो एटम के बारे में चर्चा होती थी, फिर वो कई दिन चला, फिर वो बोर्स मॉडल आया, फिर कोई मॉडल आया, फिर हिसेनबर्ग एसेंट्रिक प्रिंसिपल, वो सब साइंस भी तो हर 30 40 50 साल में चेंज होती रहती है। वो पहले बोलती थी ये ठीक है, फिर वो बोलती नहीं अब ये ठीक नहीं, अभी ये आ गया, फिर ये ठीक नहीं, ये ठीक है। दे आर ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज ना। आपको पहले बताया गया कई साल पहले कि ये जो घी है ना, देसी घी है, ये हार्ट के लिए खराब है, ये खाओ, ये रिफाइंड ऑयल और ये सब चीज़ें खाओ, और खूब उसमें स्टोरियां हुई। पर जिसको पता था मेरी बॉडी के लिए क्या ठीक है, उसने नहीं सुना। और अब जाके साइंस उल्टी हो जाती, नहीं देसी गाय का घी इज़ वेरी गुड बिकॉज एक्चुअली उसमें तो ये केमिकल हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, सारी उनने अपनी फिर ट्यून चेंज होगी। पहले बोलते थे तुम ये दंत मंजन करते हो चारकोल है, अब कहते हैं मेरे टूथपेस्ट में चारकोल है। 30 साल पहले बोलते थे तुम ऐसे हो, अब बोलते थे कि हमने इसमें चारकोल डाल दिया। भाई कौन सही है? तुम आके 30 साल बाद फिर कुछ स्टोरी चेंज कर दोगे। तो बी ओपन टू इट, डोंट रिजेक्ट इट। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स की तरह बताया, ट्विंस का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ट्विंस का एग्जाम्पल तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो थ्योरी हमने बता रखी, कार्मिक थ्योरी बता रखी है कि जन्म जन्म की जो स्टोरी चलती है, डेट लेके प्रारब्ध कर्म है, यही तो है कि भैया ट्विंस पैदा हुए, सेम चार्ट लेके पैदा हुए, सब कुछ सेम लेकर हुए, लेकिन पास्ट भी तो था उसमें इन्वॉल्व। तो उसको समझने के लिए इन चीज़ों को क्या 5 मिनट में वीडियो पे समझाया जा सकता है, 10 मिनट में? क्योंकि यही तो है ना, कोई -10 लाख लेके पैदा हुआ है, कोई +5 लाख पैदा हुआ है, तो उसकी स्टोरी तो अलग ही प्ले आउट करेगी ना। ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो इनका एग्जाम्पल तो बहुत ही परफेक्ट था। और फिर वो एग्जाम्पल बोलना कि वो कोल्ड स्टेटमेंट मार देते हैं, तो भाई फिर आप शायद किसी ढंग के एस्ट्रोलॉजर के पास गए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आपकी वाइफ लेफ्ट चप्पल राइट चप्पल के ऊपर डालती है जब वो सोने के लिए बेड पे जाती है। ऐसे सुन के भी शौक लगा लगा प्रिडिक्शंस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके आगे कौन टकरा रखा है। अब सारे ही पोंगे डॉक्टरों के पास आपने टकराया तो आपने मेडिकल साइंस को बेकार बोल दिया। 100 लोग टकराए आपको और आपने उनको बोल दिया और धो दिया। तो ये वाला गलत एग्जाम्पल था मेरे हिसाब से। 5वां मैं बताता हूँ कि जो मेरे को उनको गलती लगी, उन्हें उपहास बनाते बनाते ना उनने पर्सनलाइज भी कर दिया, कुछ नाम ले दिए, ठीक है। वो मैं एज ए एल्डर बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी बड़ी खलूसियत से उनको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कौन क्या कर रहा है ना, उनके नाम लेके मत बताओ यार। क्योंकि अगर ऐसा बताओगे ना तो मुझे बोलने में बहुत वो लग रहा है, लेकिन आप पे भी लोग बोलेंगे, क्योंकि देश छोड़ के चले जाओ, देश को गाली दे दो, भाई बाहर की किसी से शादी कर लो, क्योंकि यही तो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। आज के दिन इंडिया के एवरेज लड़का क्या कह रहे हैं कि इंडियन लड़की बेकार है, इंडियन लड़की बोल रही है लड़के बेकार है, आधे लोग बोल रहे हैं देश बेकार है। तो यानी कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है? देश छोड़ के जाओ, किसी और से शादी कर लो, फिर उठा के यहाँ पे जो भी हम लेके बैठे थे उस पर जाके अपनी कमेंट्री करो। ऐसा बोला जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा ये, पर ऐसा बोला जा सकता है क्योंकि आपने भी किसी पे बोला। हालांकि वो लोग नहीं बोल रहे, नहीं मैं उनका कोई फ़ैन हूँ, नहीं मैं उनका डिफेंडर हूँ, नहीं मैं उनका चौधरी बनना चाहता, ना मैं आपके अगेंस्ट कुछ इस तरह पर्सनलाइज करना चाहता। वी तो बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, वो थोड़ी तो वो यारी दोस्ती उसकी भी रखनी पड़ती है ना। तो एज एन एल्डर बड़ी खलूसियत से एडवाइस दे रहा हूँ कि अगली बार जब आप वीडियो बनाएं, कुछ करें, थोड़ी सी मोर रिसर्च करें एंड बिलीफ सिस्टम में आप दोनों चीज़ों को नहीं करें। मैं आखिरी एग्जाम्पल के हिसाब से भी रखना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है।
दूध में मिलावट है, दूध में मिलावट है, हलवाई सारे चोर हैं, हलवाई सारे चोर हैं, तो मिठाई खानी बंद कर दो। मैं अमित सांगवान, हु इज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, आई डू सो मेनी अदर थिंग्स, आई ब्रिंग 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लाइफ। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिनने अभी तक वीडियो देखा है, मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप में 21 वीडियो डले हुए हैं एस्ट्रोलॉजी पे। कृपया करके प्लैटिनम मेंबरशिप ले लें, 21 वीडियो 21 दिन में देख लें और अपना चार्ट खुद एनालाइज कर लें। मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ, आप खुद मिठाई बनाएं, खुद भैंस के पास जाएं, खुद ही दूध निकालें, खुद ही उस दूध को बॉईल करके आप मिठाई बनाने की ये है। अब तो कोई गड़बड़ नहीं है, एक बार देख लो। नहीं इतनी मेहनत नहीं करनी तो फिर सीखना नहीं, तो फिर तो बहुत इजी आके बोलना कि बेकार है, इट डजंट वर्क। बहुत ही इजी है ना बोलना आपको भाई। जितनों को ये करना है एक बार करके देख लो। और जिनको एक ऐप भी डाउनलोड कर लो, उसमें एक मेरा वीडियो 2.5 घंटे का डाला हुआ है, 77 रुपीज कॉस्ट है, सिर्फ 77 रुपीज। उस वीडियो को देख लो। अब बोलोगे भाई साहब उस वीडियो को फ्री डाल दो, यही तो प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं है भाई। मैं यहाँ पे आके जो बेसिक चीज़ है, नहीं विश्वास, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भगवान करे आपको कभी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ना पड़े, भगवान करे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही ना करो, क्योंकि वो जब नौबत आएगी ना तो वो सिचुएशन इतनी ईजी और अच्छी नहीं होगी लाइफ में।